नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम समास टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे और समास टॉपिक पे ऊपर हमने 3 कक्षाएं ले चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे चौथी कक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे। और पिछली 3 कक्षाओं में हमने जैसे समास के बारे में सामान्य जानकारी जान ली और कुछ जो समास के भेद होते हैं, वैसे समास के 6 भेद बताए थे मैंने आपको। और जब अर्थ के आधार पढ़ते हैं तो 4 भेद, और 4 को फिर अलग अलग भागों में हमने बांट रखा है। उसमें से अव्ययभाव समास हो गया आपका, और तत्पुरुष समास के उपभेद चल रहे हैं। और उसमें एक उपभेद आता है विद्यार्थियों, उसका नाम है उपपद तत्पुरुष समास। ये कारक से भिन्न आधार पे जो भेद होते हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा है। देखो विद्यार्थी, उपपद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? पहली बात तो आपको इसमें याद, अगर इस शब्द का टुकड़ा करते हैं, उप धनपद होता है। उप का मतलब लिया गया यहाँ पर समीप से, किससे लिया जाता है विद्यार्थियों? समीप से लिया जाता है। और पद को हम शब्द कहते हैं, शब्दी पद कहलाता है, यानी कि जो पद समीप होता है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। लेकिन इस उपपद, एक प्रकार से आप तत्पुरुष समास का इसको अपवाद कह सकते हैं। इसमें दूसरा पद प्रदान नहीं होता है, इसमें दूसरा पद प्रदान नहीं होता, बल्कि दूसरा पद एक उपपद के रूप में प्रयुक्त होता है। उपपद बोले तो जैसे द, ज, ग, कर, कार, ज, धर, रथ, प, चर, स्थ, कट, दाई, मार, दायक, घन, हर, दार, हन और प्रद। जैसे विद्यार्थी एक शब्द है जलज। क्या शब्द है? जलज। तो ये जो दूसरा पद है ना, ये प्रधान पद के रूप में नहीं आकर एक सहायक पद के रूप में आता है। और मैंने पहचान में आपको लिखा है जय। देखो ये जय लिखा हुआ, तो इसमें जलज में आ गया। अब सर आप कहोगे सर जलज तो कमल के लिए रूढ़ हो चुका है, ये तो बहुवीरी में भी जाता है। तो इसके उपपद के ज्यादातर उदाहरण विद्यार्थियों आपको बहुवीरी में मिलेंगे। लेकिन जब कभी बहुवीरी विकल्प में नहीं होगा तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? तो फिर ऐसी स्थिति में उसे उपपद में समाहित करते हैं। तो देखते हैं, इसमें दूसरा पद स्वयं में सार्थक तो है, पर स्वतंत्र रूप से भाषा में व्यवहृत नहीं होता है। मतलब दूसरा पद का कई बार अर्थ निकल जाता है और कई बार अर्थ नहीं निकलता है। देखिए, जहां दूसरा पद पद के रूप में प्रयुक्त हो, अर्थात ऐसा पद जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता हो, किंतु अन्य पदों के साथ जुड़ने पर उसका कोई अर्थ निकल जाता हो, अर्थात सार्थक हो जाता हो, तो उसे उपपद कहते हैं। और देखो क्या क्या दे रखा है, जैसा कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रदान होता है, वैसा इस समास में नहीं होता। इस समास में दूसरा पद न प्रधान न होकर उपपद या सहायक पद के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात द्वितीय पद पूर्ण रूपेण प्रथम पद पर ही आश्रित होता है। ये बात मैं पहले लिखा चुका हूं, क्योंकि समास में कम से कम 2 पदों का होना जरूरी है। तो इसमें विद्यार्थियों, इस तत्पुरुष समास की बात ही, दूसरा पद प्रदान नहीं होता है, बल्कि पहले पद के ऊपर इसको आश्रित रहना होता है। दूसरा पद तो एक सहायक पद के रूप में प्रयुक्त होता है। इस सामासिक पद के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ में आते हैं, अर्थात बहुवीरी समास के अंतर्गत चले जाते हैं। अब विद्यार्थी कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इन उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे पहचान में मैंने आपको बताया था प, जहां प मिल जाए द्वितीय पद के रूप में या सहायक पद के रूप में, तो वहां उपपद होता है। जैसे पादप, अगर इसका हम टुकड़ा करते हैं पादप का, तो पाद और प। पाद का मतलब लिया गया विद्यार्थी पैर से, और पै का मतलब लिया गया पीने से। कोई जरूर नहीं है इस पै का अर्थ हमेशा पीना ही निकले, अर्थ अलग अर्थ भी निकल सकता है। जैसे पादप, पादप का विग्रह क्या होगा विद्यार्थी? पाद से पीने वाला। पाद को समझने के लिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैर। इसी प्रकार विद्यार्थियों, अगला जो सामासिक पद है वो है खग, यानी कि ख में गमन करने वाला। ख का मतलब लिया गया विद्यार्थियों आकाश से, और ग का मतलब यहाँ पे लिया गया है गमन करने से, चलने से। ठीक है। इसी प्रकार स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। कार को किससे लिया गया है? यहाँ पर उपपद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार कार इसमें भी आ रहा है, ये कार उपपद के रूप में आ रहे हैं सब में, कार। तो चरमकार, चरम का काम करने वाला। जैसे नभचर, तो विद्यार्थियों पहचान में क्या बताया मैंने आपको? चर, जिनके पीछे चर आ जाता है वो भी किस्म, जैसे नभचर, जलचर, उभयचर, ऐसे शब्द आएंगे। तो नभचर, नभ का मतलब होता है आकाश, नभ में विचरण करने वाला, इसका विग्रह हो जाता है। जलचर, जल में विचरण करने वाला। कृतजे, तो विद्यार्थी जो जे आता है यहाँ पर, कृतज्ञ किसे कहते हैं? उपकार को मानने वाला, यानी कि कृत को मानने वाला। एक होता है विद्यार्थियों कृतघ्न। क्या होता है विद्यार्थियों?
वो होता है कृतघ्न होता है, यानी किए गए उपकार को नहीं मानने वाला, उसको कृतघ्न कहते हैं। और देखिए, लाभप्रद, लाभ को प्रदान करने वाला, सुखदायी, सुख देने वाला या वाली, शक्तिदायक, शक्ति को देने वाला, दायक आ रहा है पहचान, सर्वज्ञ, यहाँ पे विद्यार्थियों सर्व मतलब सभी को जानने वाला, जानने वाला। इसी प्रकार उरग, उर से गमन या उर से गमन करने वाला, उरग का क्या होगा विद्यार्थियों, उर, उर का मतलब लिया गया छाती, चेस्ट, ठीक है, छाती से गमन करने वाला, गैक का मतलब लिया है गमन करने से, इसे लिया गया है गमन करने से। जलज, जल में जन्म लेने वाला, कमल के लिए रूढ़ हो चुका, ध्यान रखना। इसी प्रकार पंकज, पंक का मतलब होता है कीचड़, जय का मतलब जन्म लेना, पंख में जन्म लेने वाला, अब आपको पता है पंकज भी कमल का पर्यायवाची है। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला। उद्भिज, उद्भिज फाड़कर बाहर निकलने वाला, यानी उद्भिज का मतलब लिया गया यहाँ ऊपर, यानी कि धरती फाड़कर निकलने वाला या जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, उद्भिज कहते हैं। अम्बुद, अम्बु का मतलब विद्यार्थी पानी, दय का मतलब देना, अम्बुद, अम्बु देने वाला, तो विद्यार्थी अम्बु बादल का पर्यायवाची है, क्या है, बादल का पर्यायवाची। नभचर, नभ में विचरण करने वाला। सरोज, सरह में जन्म लेने वाला, सर का मतलब लिया गया तालाब से, और ये भी कमल का पर्यायवाची है, ध्यान में। स्वेदज, स्वेद से जन्म लेने वाला, जो जू वगैरह पड़ जाती है कई बार, तो उस जू को कहते हैं स्वेदज, स्वेद मतलब पसीना से जन्म लेने वाला। जरायुज, जरायु से जन्म लेने वाला, देखो विद्यार्थियों जरायु किससे कहते हैं, गर्भाशय की वह झिल्ली जिसमें लिपटा हुआ बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, उसको जरायुज कहते हैं। तटस्थ, तट पर स्थित रहने वाला, वन में स्थित या वन में स्थित रहने वाला। इसी प्रकार श्रुतज्ञ, श्रुत को जानने वाला, यानी कि सुने सुनाए को, श्रुत का मतलब सुने हुए को जानने वाला। मुरलीधर, अब हालांकि मुरलीधर कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है, तो ये बहुव्रीहि में भी जाएगा नो डाउट। तो मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, तो उपपद इसमें क्या आ रहा है विद्यार्थियों, धर आ रहा है। इसी प्रकार मधु, दूसरा पद आ रहा है प, मधु का पान करने वाला, क्या है, मधु का पान करने वाला, मधु मतलब शहद। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह का मतलब विद्यार्थी लिया गया है गांठ से, बंधन से या गुत्थी से। सुखदायी, वापिस आ गया सुख देने वाला। गीतकार, गीत का कार्य करने वाला कहते हैं। ये सब उपपद तत्पुरुष के उदाहरणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। इसी प्रकार निरिक्त, निरी को पालने वाला। अभी देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर आया था पादप, तो यहाँ जो पै का अर्थ लिया था हमने पीने से लिया है, इसे लिया था पीने से, लेकिन यहाँ जो पै आ रहा है विद्यार्थियों, इस पै का अर्थ लिया पालन करने से लिया है, पालन करने से। तो मैंने कहा ना, ये जो उपपद है इसका अर्थ चेंज होता रहता है, कई बार स्वतंत्र अर्थ खुद का भी होता है, और कई बार जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसी के अनुसार इसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे कमल तरास, कमल को काटने वाला, तरास का मतलब होता है काटना। मनोहर, मन को हरने वाला। धनद, धन देने वाला। देवज्ञ, देवों को या देवताओं को जानने वाला, ठीक है। और विद्यार्थियों एक तो होता है देव और एक होता है देव। इस देव का मतलब तो होता है भाग्य, मतलब तो क्या होता है विद्यार्थियों, भाग्य होता है। और इस देव का मतलब होता है देवता, देवी देवता का नाम जो सुना है ना आपने, वो होता है। सिंगल जो मात्रा आ रही है या एक की जो मात्रा आ रही है उसमें देव जो आता है उसका मतलब देवता होता है, और देव का मतलब होता है भाग्य होता है। तो ये कई बार युग्मक शब्दों में पूछे जाते हैं। किसमें आते हैं, युग्मक शब्द में पढ़ाऊंगा आपको, वहां देखेंगे। इसी प्रकार होता है मंत्रज्ञ, मंत्रों को जानने वाला। नीरद, नीर देने वाला। नीरद किसको कहते हैं, नीर देने वाला। कृतज्ञ, कृत को जानने वाला। वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। महीप, मही का पालन करने वाला। मही का अर्थ लिया गया विद्यार्थी पृथ्वी से लिया गया यहाँ पर। द्वीप, दो तरफ से पान करने वाला, यानी कि जो द्वीप है यह हाथी का पर्यायवाची है, इसलिए आता है हाथी का पर्यायवाची भी है, ध्यान रखना द्वीप। आगे देखते हैं, निशाकार, निशा को करने वाला। अब निशा को करने वाला विद्यार्थी, इसको चंद्रमा भी बोलते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची है। जलधर, जल को धारण करने वाला, तो जलधर विद्यार्थी समुद्र का भी पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची होने की वजह से बहुव्रीहि में जाता है। महीधर, मही को धारण करने वाला, पृथ्वी को धारण करने वाला। शेषनाग के लिए शेषनाग का पर्यायवाची है, शेषनाग का। दूरस्थ, दूर स्थित रहने वाला। मही, मही का पालन करने वाला।
उभयचर, जल और थल दोनों में विचरण करता है उसको क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। दुखदाई, दुख देने वाला। सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। जलद, जल देने वाला बादल का पर्यायवाची है विद्यार्थी। भूप, भू को पालने वाला। भू का मतलब लिया गया पृथ्वी से। बटमार, बट में मारने वाला, तो विद्यार्थी बट का मतलब लिया गया मार्ग से। कठफोड़ुआ, काट को फोड़ने वाला। तव यानी कि स्योम में स्थित, ग्रह में स्थित। आगे देखते हैं विद्यार्थियों। वारिद, वारी देने वाला। वारी का मतलब विद्यार्थी लिया गया पानी से, लिया यहाँ पर पानी, जल से। तो विद्यार्थियों वारिद है बादल का पर्यायवाची, क्या है? बादल का पर्यायवाची। इसी प्रकार एक शब्द होता है वारिज, वारी में जन्म लेने वाला, यानी कि पानी में जन्म लेने वाला। वारिज है कमल का पर्यायवाची। प्रेरणादायी, प्रेरणा देने वाला। दाई आ रहा है द्वितीय पद विद्यार्थियों। साहित्यकार, कार आ रहा है साहित्य का काम करने वाला। मूर्तिकार, मूर्ति का काम करने वाला। उरग, उर से गमन करने वाला। उर का मतलब लिया गया छाती से, किससे लिया गया विद्यार्थियों? छाती से। और उरग है सांप का पर्यायवाची। दिनकर, दिन को करने वाला। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, क्या? सूर्य देवता का पर्यायवाची। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला। निकटस्थ, निकट स्थित रहने वाला। विशेषज्ञ, विशेष ज्ञान रखने वाला। इसी प्रकार कृतघ्न, किए गए उपकार को नहीं मानने वाला। तोयद, तोय देने वाला। विद्यार्थियों यहाँ जो तोय शब्द आया है और एक आया द, तो द तो यहाँ पर विद्यार्थियों द का मतलब लिया गया देना और तोय का मतलब लिया गया जल। तो जल देने वाले को क्या कहते हैं? तोय, यानी कि बादल का पर्यायवाची। तोय किसको कहते हैं विद्यार्थियों? बादल को कहते हैं। इसी प्रकार तोयज, तोय मतलब पानी, जय का मतलब जन्म लेना। तोयज कमल का पर्यायवाची। थलचर, थल में विचरण करने वाला। बहुजे, बहुत जानने वाला। जलचर, जल में विचरण करने वाला। जानद, ज्ञान देने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। कविताकार, कविता का काम करने वाला। अल्पज्ञ, अल्प मतलब थोड़ा, जय मतलब जानना, थोड़ा जानने वाला। इसी प्रकार विद्यार्थियों ये आपका हो गया उपपद तत्पुरुष समास। एक आता है विद्यार्थियों अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा आता है? अलुक तत्पुरुष समास। अब देखिए अलुक तत्पुरुष समास हिंदी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संस्कृत में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हो जाता है संस्कृत में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विद्यार्थियों आपको मैं बता देता हूं, जो हिंदी के विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता, ने, कर्म को, संप्रदान या करण, करण से, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, ये सब हिंदी के विभक्ति चिन्ह हैं। लेकिन जब सामासिक पद बनाते समय हिंदी के विभक्ति चिन्हों का तो लोप हो जाता हो, लेकिन संस्कृत के विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है, तो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जिस समास में संस्कृत भाषा के शब्दों में पूर्व पद की विभक्ति पूरी तरह लोप नहीं होती है, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों का लोप नहीं हुआ है, मतलब संस्कृत वालों का, हिंदी वालों का तो हो गया, लेकिन संस्कृत वालों का लोप नहीं होता है। संस्कृत का भेद हिंदी में तत्पुरुष शब्द के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसा कि तत्पुरुष समास में दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले कारक की परसर्गो, परसर्गो का मतलब होता है कारक चिन्ह, क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वैसा इस समास में नहीं होता है, क्योंकि इस समास में बाह्य दृष्टि से तो कारक की परसर्गों का लोप हो जाता है, किंतु आंतरिक दृष्टि से नहीं होता। मतलब बाहर से तो हमें कोई सामासिक पद होगा उसमें कोई कारक चिन्ह नहीं दिखाई देगा, तो हिंदी वालों का लोप हो गया इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन संस्कृत वाला उसमें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ रहता है। अर्थात हिंदी के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, लेकिन संस्कृत के विभक्ति चिन्ह ज्यों के त्यों बने रहते हैं। नोट, अर्थ में विशेष में आ जाने वाले समस्त पदों में बहुव्रीहि समास होता है। अगर कोई अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है और वहां पे अगर वो विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाता है या किसी के लिए रूढ़ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो अलुक नहीं होकर वो बहुव्रीहि में चला जाता है, क्योंकि बहुव्रीहि समास सभी समासों का राजा है विद्यार्थियों। अब इसके बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे दुकानदार, दुकान का दार यानी कि मालिक। थानेदार, थाने का दार। चूहेदानी, चूहे की दानी। दूध वाला, दूध देने वाला। उठ पटांग, ऊंट पर टांग। मनसीज,
मन में जन्म लेने वाला। विद्यार्थियों, ये जो मूल शब्द इसमें मनस है, और मनस की जो सप्तमी विभक्ति चिन्ह चलती है, जैसे आपने राम के रूप सुने होंगे, राम रामो रामा प्रथमा रामम रामम रामा द्वितीया, इस प्रकार के अगर मनस के रूप चलते हैं तो सप्तमी विभक्ति के अनुसार मनसी होता है, और मनसी में जय जुड़ गया तो शब्द बन गया मनसीज। तो इस मनसीज में विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है, विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है, इसका लोप नहीं हुआ है, तो इसे पता ही नहीं लगता इसमें। तो थोड़ा इन शब्दों को देख लेना आप। इसी प्रकार चाय वाला, चाय देने वाला, ठेकेदार, ठेके का दार, मच्छरदानी, सरसीज, बच्चेदानी, सूबेदार, चाय वाला, ऐसे शब्द है। इन शब्दों का आप थोड़ा देखिएगा। ठीक है विद्यार्थी, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस आप इनको पीडीएफ के मार्फत देख लेना। अब आ जाता है इंपोर्टेंट, कौन सा? द्विगु समास। द्विगु तत्पुरुष समास इंपोर्टेंट है। इसमें क्या बातें याद रखनी है आपको? देखो, अगर हम इस द्विगु शब्द के टुकड़े करते हैं तो इसके टुकड़े होते हैं द्विव और गु। द्विव का मतलब दो और गु का मतलब गाय से लिया गया है, तो एक पद संख्यावाची आ रहा है। तो द्विगु समास में एक बात याद रखना विद्यार्थियों, एक पद संख्यावाची होता है। अब ये जो पद आया, कभी कभी तो पहला पद संख्यावाची हो जाता है, कभी दूसरा पद संख्यावाची हो जाता है, लेकिन या तो पहला पद संख्यावाची होना चाहिए या दूसरा पद संख्यावाची होना चाहिए। अगर दोनों पद ही संख्यावाची हो गए तो फिर वहां द्विगु नहीं होकर विद्यार्थियों वहां द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। इसके अलावा एक पद संख्यावाची होते हुए भी अगर कोई सामासिक पद विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाता है, अर्थात विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो फिर वहां पर द्विगु समास नहीं होकर बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण आपको द्विगु तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो विद्यार्थियों, द्विगु तत्पुरुष समास, द्विगु समास तत्पुरुष का एक उपभेद है। वैसे तो द्विगु समास देखो क्या होता है विद्यार्थियों, जब हम तत्पुरुष समास को दो आधार पर भेद करते हैं, एक तो कारक के आधार पे, एक कारक से भिन्न आधार पे। कारक से भिन्न आधार पे किया तो उसमें क्रमधारी समास आता है, और वास्तविकता तो ये क्रमधारी का उपभेद है, लेकिन कुछ वैयाकरणों ने इसे स्वतंत्र भेद माना है, तो हम स्वतंत्र दृष्टि से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो द्विगु शब्द का टुकड़ा क्या हुआ? द्विव धन गु। द्विगु शब्द का अर्थ निकला दो गायों का समूह। क्या निकला? दो गायों का समूह। तो विद्यार्थियों, द्विगु समास में कौन सा समास है? ये द्विगु जो शब्द है ना विद्यार्थियों, ये खुद द्विगु समास का ही उदाहरण है। इसका है द्विगु समास का ही उदाहरण है। देखो, जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, जिसके सामासिक पद से समूह का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं, क्योंकि कर्मधारय का ही उपभेद माना गया है इसे। इसका दूसरा पद प्रदान होता है, क्योंकि तत्पुरुष का उपभेद है तो दूसरा पद प्रदान होगा, जाहिर सी बात है। इस समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाची होता है, लेकिन कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। तो ये रट के मत जाना कि इसमें हमेशा ही पहला पद संख्यावाची होगा। अरे विद्यार्थी, इसमें दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है, और दोनों पद संख्यावाची हो गए तो वहां द्विगु हो ही नहीं सकता, वहां द्वंद्व में चला जाएगा। और एक पद संख्यावाची है, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, और उसके बाद में अगर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया तो भी द्विगु समास नहीं होगा, तो भी कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। और लास्ट में जाके कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जो चार ऑप्शन दिए रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में होता है। बहुव्रीहि समास में तो अन्य अर्थ प्रदान होता है। जहां एक पद संख्यावाची हो, जैसे एक, दु, ती, चौ, द्यु, त्रि, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नौ, 10, शत, सहस्र, ऐसे शब्द आ जाएंगे पहला पद के रूप में। तो विग्रह करते समय समूह, समाहार या वाला या वाली का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, जब हम द्विगु समास का विग्रह करते हैं तो या तो हम प्रयोग करते हैं समूह का, और समूह का नहीं करें तो किसका करें? समाहार का। और समाहार का नहीं करें तो किसका कर दो? वाला का, और नहीं तो वाली का। जो भी सेट होता है, जो उचित हो उसे जोड़ देते हैं। नोट, यदि प्रथम पद के साथ साथ द्वितीय पद भी संख्यावाची हो तो वहां द्विगु समास नहीं होकर द्वंद्व समास होता है। ये बात मैं आपको लिखा चुका हूं। दूसरा नोट क्या है? यदि प्रथम पद संख्यावाची हो लेकिन पूरा पद तीसरे अर्थ में आ जाता है तो वहां बहुव्रीहि समास हो जाता है। ये दोनों नोट की जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी आप नोट कर सकते हैं इन चीजों। अब आ रहे उदाहरण विद्यार्थी। द्विगु समास के बहुत सारे उदाहरण, जैसे शताब्दी शब्द है, शत अब्दों का समूह। शत मतलब लिया गया है यहाँ पर 100 से, और अब्दों का मतलब लिया गया वर्ष से, और बहुवचन में है तो वर्षों कर दो।
त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार, चौखट, चार फुटों वाली, जो गेट होता है ना, गेट पे इस प्रकार रहती है चौखट। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, यानी कि तीन नदियों का जो समूह होता है तो क्या बोलते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं। चौकड़ी, चार कड़ियों वाली। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। तिकोना, तीन कोनों वाला, तिकोना क्या हो जाएगा, तीन कोनों वाला। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला। चौराहा, चार राहों का समूह। चार राह, राह का मतलब होता है विद्यार्थियों रास्ता, होता है रास्ता। तो चार रास्तों का जो समूह है, चार रास्ते आकर मिलते हैं। जैसे ये माना कि चौराहा है, तो एक रास्ता इधर से आ रहा है, एक रास्ता इधर से आ रहा है, एक रास्ता इधर से आ रहा है, तो विद्यार्थियों इसको हम क्या कहेंगे, फिर ये चौराहा हो जाता है। अगर पंचांग, पांच है अंग जिसके, ज्योतिष की पुस्तक विशेष के लिए आता है तो बहुवीरी में चला जाता है। सप्ताह, सात अहनों का समूह, अहन का मतलब होता है दिन, तो 7 दिनों का जो समूह होता है उसको सप्ताह कहते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है जिसमें विद्यार्थी छत्तीसगढ़ द्विगु में भी जाएगा और बहुवीरी में भी जाएगा, और दोनों आ जाते हैं तो बहुवीरी को प्रथम वरीयता दे देंगे विद्यार्थियों। किसको देंगे, बहुवीरी को प्रथम वरीयता दे देंगे विद्यार्थियों। देखिएगा, दुपहिया, दो पहियों वाला, 9 लाख रुपए के मूल्य वाला। 9 लाख का हार का नाम सुना होगा आपने। नवनिधि, नव निधियों का समूह, क्या बनेगा, नव निधियों का समूह। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समूह। चौबारा, चार बारों वाला, बारों का मतलब होता है द्वार और भवन के विशेष के लिए आता है। पंजाब, 5 है नदियां जहां, जैसे रावी, व्यास, झेलम, चेनाब, इनका जो क्षेत्र है विद्यार्थियों, सतलज वगैरह, इनका जो एक क्षेत्र है उसको पंजाब कहते हैं, और पंजाब बहुवीरी में भी जा सकता है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, शिव के लिए भी आता है त्रिलोचन, तो ये बहुवीरी में भी जाता है। त्रियंबक, त्रि है अंबक। अब विद्यार्थियों जो त्रियंबक शब्द है, इस त्रियंबक शब्द में यण स्वर संधि है। कौन सी है, यण, यानी कि त्रिधन अंबक होता है। क्या होता है, त्रिधन अंबक। अंबक का मतलब लिया गया है यहाँ पर आंख से, लिया गया, आंख से लिया गया है, यण स्वर संधि हो रही है। उसके अलावा बहुवीरी समास हो रहा है, और बहुवीरी समास नहीं हो तो फिर द्विगु को मानना पड़ेगा हमें। चतुर्मुख, चतुर है मुख जिसके, बहुवीरी समास में जाता है। चतुरानंद, चतुर है आनंद जिसके, ये बहुवीरी समास में जाएगा विद्यार्थियों। ये कई उदाहरण आपको बहुवीरी समास में भी मिलने को मिलेंगे। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। दूधारी, 2 धार वाली, तो विद्यार्थी ये जाएगा किसमें रहेगा, 6 रसों का समूह। पंचतंत्र, 5 है तंत्र, पुस्तक विशेष के लिए आता है, विष्णु शर्मा की पुस्तक है, ठीक है, तो 5 तंत्र इसमें आ जाता है। पंचानंद, पंच है आनंद जिसके, शिव के लिए आता है, बहुवीरी समास में जाता है। षडानंद, 6 आनंद जिसके, कार्तिकेय के लिए आता है तो बहुवीरी में चल जाता है। षडभुजा, छठ है भुजा जिसके लिए, माँ दुर्गा के लिए आता है। षड दर्शन, छठ है जिसके दर्शन विशेष, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा वगैरह, ये सब कुछ आता है। एक दंत, आपको पता है एक दंत गणेश जी के लिए रूढ़ हो चुका है तो बहुवीरी में चल जाएगा। एक है दंत जिसके, वह गणेश का रूढ़ हो चुका है। सतसई, सतसई वाली पुस्तक विशेष बिहारी लाल के द्वारा जो रचित है उसको बहुवीरी में चला जाएगा। पंचवटी, 5 वटों का समूह, स्थान विशेष के लिए आया, बहुवीरी में चला जाता है। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, शिव के लिए आता है, बहुवीरी में चल जाएगा। त्रिनयन, ये भी शिव के लिए आता है। सहस्त्राक्ष, वह जिसके सहस्त्र अक्षी है, अक्षी का अक्ष हो जाता है विद्यार्थियों समास और संधि में, तो इंद्र के लिए आता है सहस्त्राक्ष शब्द। सहस्त्र भाव, वह जिसके सहस्त्र भाव है, यानी कि राजा विशेष के लिए आता है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंग जिसमें ये सब आ जाता है। त्रियंबका, त्रि है अंबका, अंबका यानी माता है जिसके, पार्वती। चतुरानंद, चतुर है आनंद जिसके, बहुवीरी में चला जाता है। चतुर्भुज, चतुर है भुजाएं जिसके, विष्णु भगवान के लिए आता है। पंचसर, पंच है सर बाण जिसके, ये विद्यार्थियों कामदेव के लिए चल जाता है, बहुवीरी में चल जाएगा। त्रिपिटक, 3 पिटकों का जो संग्रह विशेष है, जैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ में विशेष अधिधम पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक वगैरह आते हैं। त्रिवेद, 3 वेदों का जो समूह होता है उसको त्रिवेद कहते हैं। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता, बाकी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल है इसमें त्रिवेद में। द्विवेदी, 2 वेदों को जानने वाला। त्रिदोष, 3 दोषों का समूह।
वात पित्त कफ। कौन से होते हैं तीन दोष? वात पित्त और कफ होते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, क्षणमुख, छठ मुख है जिसके कार्तिकेय के लिए आता है। क्षणवातुर, 6 माताएं वाला, यह 6 माताएं है जिसके कार्तिकेय के लिए बहुव्रीहि में चल जाता है। अष्टावक्र, 8 स्थानों से वक्र है जो, वक्र का मतलब होता है विद्यार्थी टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा, जिगजैग। तो ये ऋषि विशेष एक वो 8 जगह से मुड़ा हुआ, जगह जगह से। सप्त ऋषि, वे जो 7 ऋषि है, जैसे वो 7 ऋषि कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, ये सब विद्यार्थी आते हैं। त्रिगुण, 3 गुणों का समूह विशेष, सत्व रज तमस, ये सब आते हैं। त्रिलोकी, 3 लोकों को जानने वाला सर्वज्ञ संपूर्ण वेता को कहते हैं। त्रिशूल, 3 है शूल जिसमें शिव का जो शस्त्र है विद्यार्थी, जो हाथ में त्रिशूल टाइप की बनी हुई रहती है वो। दुरंगी, 2 रंगों वाला ये वाली चाल। इसी प्रकार सहस्रानन, वह के सहस्र आनन है, विष्णु या सहस्रनाग के लिए आता है। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। 3 फल कौन कौन से? हरड़, बहेड़ा, आंवला। इसी प्रकार षटपद, पद यानी कि वाला भ्रमर के लिए आता है। पंच स्कंद, बौद्ध धर्म में आता है विद्यार्थियों। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और ये विज्ञान वगैरह इसमें आते हैं, ये भी बहुव्रीहि में चल जाता है। पंचशील, 5 शीलों का समूह। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार त्रिशंकु, 3 शंकुओं का समाहार या समूह। त्रिवेदी, 3 वेदों को जानने वाला। चतुर्वेदी, 4 वेदों को जानने वाला। त्रिवेणी, 3 वेणियों या नदियों का संगम स्थल। चतुर्मास, 4 मासों का समूह विशेष के लिए भी आता है, चौमासा को बोलते हैं चतुर्मास। 8 मासा, 8 मासों का समूह। सप्तपदी, 7 पद चलने की क्रिया, हिंदू विवाह संस्कार के एक रीति के रूप में आता है सप्तपदी, तो ये बहुव्रीहि में भी जा सकता है। अष्ट छाप, 8 कवियों का दल जिस पर गोसाई विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, जैसे वो कौन कौन है? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये सब। आगे देखते हैं विद्यार्थियों। त्रिलोक, 3 लोकों का विशेष समूह। त्रिकुटी, भवों के मध्य कुछ ऊपर का स्थान जहाँ त्रिकुट चक्कर की स्थिति मानी जाती है, इसको बोलते हैं विद्यार्थियों। 30 मार का, 30 को मार कर खाने वाला अर्थात एक महान सूरवीर के लिए आता है, तो ये बहुव्रीहि में चला जाता है। दुनाली, 2 है नाल जिसमें, अर्थात एक बंदूक विशेष के लिए आता है। दुमुही, 2 है मुंह जिसके, अर्थात सांप की एक प्रजाति होती है, के लिए आता है। 4 पाई, 4 है पैर जिसमें पलंग के लिए रूढ़ हो चुका है। दुपाई, 2 है पैर जिसमें। चौपाल, जिसके 4 पाल हो, गांव में बैठने का एक सामूहिक स्थल होता है, उसको चौपाल बोलते हैं। चौकन्ना, चारों तरफ कान रखने वाला अर्थात सजग व सचेत व्यक्ति। छमाई, 6 माह के अंतराल में आने वाला रिपोर्ट या किसी कार्य विशेष की सूचना। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। चौपाई, 4 है पैर जिसमें। चौपड़, 4 है पड़ाव जहां। छप्पे, 6 है पद जिसमें। सितार, 3 है तार जिसमें। षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह। दुनाली, 2 नाल वाली। 18, 8वें बार को लगने वाला एक विशेष बाजार के लिए आता है। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पक्ष द्वे, तो विद्यार्थी इसमें दूसरा पद संख्यावाची है और पहला पद के ऊपर आश्रित है। ठीक है, आगे देखते हैं। संकलन तरे, तो इसमें दूसरा पद संख्यावाची है। यहाँ पे कई बार पहला पद संख्यावाची आ जाता है, कई बार दूसरा आ जाता है। 3 का समाचार। चौतरफा, चारों तरफ। दुनाली, 2 नालियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चौमुखी, 4 है मुख जिसमें। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिकाल, 3 कालों का समूह। नवरात्र वापिस आ गया। 4 पाई वापिस आ गया। त्रिशूल वापिस आ गया विद्यार्थी। आगे देखते हैं। पंचसिक, सांख्य दर्शन के एक प्रसिद्ध आचार्य के लिए भी पंचसिक आया है। सतखंडा, 7 है खंड जिसमें। सतमासा, 7 माह में जन्म लेने वाला बालक विशेष के लिए आता है। त्रिवेद, 3 वेदों का समूह। सतनजा, 7 प्रकार के अनाजों का समूह। नवनिधि, 9 निधियों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। अष्टाध्याय, 8 अध्याय वाली पुस्तक विशेष के लिए आता है। महर्षि पाणिनि के द्वारा भी एक व्याकरण की पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम भी अष्टाध्यायी है, उसके लिए आता है, तो वो बहुव्रीहि में चला जाएगा। चौमासा, 4 मासों का समूह। चौपड़, 4 फड़ों वाला। आगे देखते हैं। सतरंग, 7 रंगों का समूह। षडगुण, 6 गुणों का समूह। षडरस, 6 रसों का समूह। 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त। चौबारा, 4 बारों का समूह। दुपहिया, 2 पहियों वाला। अठन्नी, 8 आनों का समूह।
अष्ट धातु, अष्ट धातुओं का समूह। चौखट, चार फुटों का समाहार। दुराहा या दोराहा, दो राहों का समूह। चौकड़ी, चार कड़ियों वाली या चार कड़ियों का समूह। इसी प्रकार तिराहा, तीन राहों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धियों का समूह के लिए आता है। चवन्नी, चार आनों का समूह। पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह। इसमें दूसरा पद संख्यावाची आ रहा है विद्यार्थियों। चतुष्पद, चार पथों का समाहार। त्रिपिटक, तीन पिटकों का समूह। अष्ट धातु, अष्ट धातुओं का समाहार। भुवन त्रय, दूसरा पद आ रहा है, तीन भुवनों का समूह, तीन संसार। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। द्वन्नी, दो आनों का समूह। आगे देखिए विद्यार्थियों, संकलन त्रय, तीन का समाहार। जिस देश काल वातावरण, इसको संकलन त्रय कह सकते हैं। चतुर्युग, चार युगों का समूह। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। द्विपट, दो पटों का समाहार। सप्ताह, सात अहनों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवन का समूह। चतुर्वेद, चार वेदों का समूह। सहस्राब्दी, सहस्र अब्दों का समूह। दोपहर, दोपहरों का समूह। विद्यार्थियों, दोपहर शब्द अगर आप लिखते हैं तो दोपहर शब्द अशुद्ध है, शुद्ध होता है दोपहर। क्या होता है विद्यार्थियों? दोपहर होता है। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। दोपहर आ गया, दोपहरों का वापस रिपीट हो गया। तो विद्यार्थियों, दशक, 10 वर्षों का समाहारी समूह। दोमट, दो प्रकार की मिट्टियों का समूह। त्रिकाल, तीन कालों का समूह। पंच तन्मात्रा, पांच तन्मात्राओं का समूह। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह। सिंधु का मतलब नदी से लिया गया है। षड ऋतु, छह ऋतुओं का समूह। इसी प्रकार विद्यार्थियों, कई बार मैंने आपको कहा है कि जैसे एक पद संख्यावाची हो तो वहां द्विगु समास होगा, और एक पद संख्यावाची होते हुए भी अगर वो विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वो बहुव्रीहि में चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ पढ़ने के बाद में विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है कि विकल्प के अनुसार क्या है। जैसे विद्यार्थियों, एक शब्द दिया आपको त्रिनेत्र। क्या दिया? त्रिनेत्र। विकल्प में अकेला बहुव्रीहि आया तो बहुव्रीहि राइट, और अकेला विद्यार्थियों द्विगु आया तो द्विगु राइट, और दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देनी है आपको? बहुव्रीहि, क्योंकि त्रिनेत्र शिव के लिए रूढ़ हो चुका है। आगे देखते हैं, त्रिनेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो यहां जो त्रिनेत्र विद्यार्थियों, ये जाएगा बहुव्रीहि में, यहां द्विगु में नहीं जाएगा। यहां द्विगु में नहीं जाएगा, चाहे बहुव्रीहि विकल्प में नहीं है तो ये पर्सन डिलीट हो जाएगा, पर जाएगा किसमें? ये बहुव्रीहि में जाएगा। भगवान शिव के त्रिनेत्र को देखकर कामदेव भस्म हो गए। मतलब भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है उसको देखते कामदेव नामक जो राक्षस थे वो भस्म हो गए। तो यहाँ त्रिनेत्र जो आया है वो तीसरी आंख के लिए आया है, तीसरी आंख के लिए आया है। तो तीसरी आंख के लिए आया विद्यार्थियों, तो ये चला जाएगा त्रिनेत्र अपना किसमें जाएगा? द्विगु में जाएगा। ये द्विगु का उदाहरण होगा। मैं कहता हूं इनको आप अच्छी तरह देख लिया कर। तो विद्यार्थियों, ये अपना हो गया तत्पुरुष का कारक से भिन्न आधार पर जो थे, कारक से भिन्न आधार पर जो भेद थे उसमें हमने पढ़ा। कर्मधारी पढ़ लिया, और द्विगु पढ़ लिया, उपपद पढ़ लिया, अलुप पढ़ लिया, नय पढ़ लिया। तो विद्यार्थी, इस प्रकार हमने कंप्लीटली पूरे पढ़ लिए 6 के 6 भेद। अब इसके बाद में जो अगली चर्चा होगी वो तत्पुरुष के कारक के आधार पर जो भेद होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्रों, आपने हमारी कक्षा देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।